हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए जनरल साइंस के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 4 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, छाल। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लौंग है तो लौंग क्या है? सूखे फूल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा वृक्ष की पुष्प कलिका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजोन, ये सब क्या है? जंतु हार्मोन है। और जो साइटोकाइनिन है ये आपका पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है तो किसका? ये आपका वाटर कैरी करता है, वाटर और मिनरल्स। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जल वहन के लिए। एक होता है आपका फ्लोएम और एक होता है जाइलम। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड कैरी करता है। और जाइलम क्या कैरी करता है? वाटर और मिनरल्स। और दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो फ्लोएम होता है ये आपका 2 वे फ्लो होता है और जाइलम जो है आपका ये 1 वे फ्लो होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर का तापक्रम, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का। और जो इमेज बनता है उत्तल दर्पण में ये आपका वर्चुअल आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। कब दिया गया था? 1921 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इस केस में थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? 360/θ, ठीक है। और जब भी आपका इवन इंटीजर आता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है? m-1 होता है। तो जब आप 0 पुट करोगे यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आपका क्या आता है? इन्फिनाइट आता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनंत। अगर यहीं पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती तब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज तो 360/60, 6 आया। 6 क्या है? इवन इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? 6 - 1 5 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति संबंधित है किससे? गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है तो ट्रांजिस्टर आपका सेमीकंडक्टर से बनता है। और इन चारों ऑप्शन में कौन सा सेमीकंडक्टर है? सिलिकॉन है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेयान। रेयान क्या होता है? आपका सेलुलोज से निर्मित फाइबर है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी के रूप में, यहाँ पे बैटरी है, कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड।
क्या होता है फार्मूला, केमिकल फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, H2SO4। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है KNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सोडियम सल्फेट का क्या होता है Na2SO4। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CNG है तो CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है, तो टेफ्लॉन का। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टेफ्लॉन को क्या बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, फेरोमोन्स क्या है, केमिकल है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कीटों द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक एसिड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो विटामिन सी आपका स्कर्वी हो जाएगा, तो ई का आपका हो जाएगा चौथा। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, रक्त अल्पता, तो बी का आपका हो जाएगा, ए का तो चौथा हो गया, बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का आपका हो जाएगा तीसरा। विटामिन ए रतौंधी, सी का पहला। विटामिन B1 आपका बेरी, तो डी का दूसरा। 4, 3, 1, 2 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आयोडीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो विटामिन डी का ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ये आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि तरंग के नहीं चल सकती है, तो साउंड वेव आपका वैक्यूम में नहीं चल सकता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निर्वात में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसका फार्मूला क्या होता है, CCl3NO2 और इसे क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं, तो इसे कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, तो पाँव से ली गई सिरा ये भी हो सकता है, अगर हस्त से ली गई धमनी ये भी हो सकता है, सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इनमें से कोई भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन B12, तो इसमें आपका होता है कोबाल्ट, तो ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा। हीमोग्लोबिन में आपका क्या होता है, आयरन होता है, तो बी का आपका हो जाएगा लोहा फेरियम, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा। क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है, सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का पहला हो जाएगा। पीतल तांबा, डी का तीसरा। 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है 2 4 1 3? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2 4 1 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, तो अवतल दर्पण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पिछले क्लास में करवा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड का हिंदी में बोलते हैं अवड़क। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रशीतन कूलेंट बोलते हैं ऐसा इंग्लिश में, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, तो 80 डेसिबल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो क्लोरीन। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जापानी एंसेफेलाइटिस। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो टाइगर मच्छर होता है इसे किस नाम से जानते हैं, तो एडिज एल्बोपिक्टस के नाम से जानते हैं। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि एडिज एल्बोपिक्टस के नाम से किसे जानते हैं, तो टाइगर मच्छर को। और इसके द्वारा जो रोग संचालित होता है, मतलब पीत ज्वर है, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ। लेकिन जो आपका जापानी एंसेफेलाइटिस है, ये आपका क्या है, जापानी एंसेफेलाइटिस है, यह आपका किस रोग का कारक है, तो ये आपका होता है फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु है, ये इस रोग का कारक होता है। ठीक है, जापानी एंसेफेलाइटिस का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है, मैरास्मस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और वो बैक्टीरिया कौन सा है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ये इंफ्रारेड का उपयोग करता है, और ये कहाँ पे होता है, समुद्र की गहराई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये गलत है आपका। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, ये सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, ये भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, ये भी सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पूछ क्या रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मृगमरीचिका मिराज का कारण है, तो ये आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और इसके बारे में डिटेल मैंने बताया हुआ है पिछले क्लास में, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है वेवलेंथ के द्वारा, वेवलेंथ से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परश्रव्य अल्ट्रासोनिक वे ध्वनियाँ हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है तो 20,000 हर्ज से अधिक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीपित विकिरण। उद्दीपित विकिरण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर स्टैंड्स फॉर, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपको याद रखना है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? 2π√L/G। तो गर्मी में क्या होता है? ए लेंथ आपका इंक्रीज होता है, इसलिए तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।